ये आज की पहली वीडियो है। आज थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी आज। वो सारी चीज़ों को मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूँ। इसमें आपको 6 to 12 कक्षा 6 से 12 तक के सारे प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर का एक एक करके वीडियो पढ़ेंगी और आपके लिए ग्रामर का सेक्शन और वोकैब का सेक्शन भी इस पे उपलब्ध होगा। तो इस ध्यान दें और इस चैनल से जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करें, पहली वीडियो है आज, और आज पूरी तरह से सारी चीजें मैं क्रमबद्ध है पढ़ाऊंगा। आज चर्चा पहले लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस क्या है थोड़ा समझते हैं। सेंटेंस जिसे हम लोग कहते हैं वाक्य, और इसकी एक और मीनिंग होती है सजा देना। अगर आप नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है वाक्य, लेकिन अगर इसका प्रयोग अगर आप क्रिया की तरह करते हैं या वर्ब की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है सजा देना। तो सेंटेंस क्या होता है? A group of words that give us complete meaning called sentence। अब आगे के सेंटेंस की कुछ चीजें जरूरी हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, और अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो इसके अंत में आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, जिसको पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स एग्जांपल देख लें। राम इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। यह एक आपका शब्दों का समूह है और इसकी कंप्लीट मीनिंग भी है, इसलिए आपका क्या है? सेंटेंस है। और इसकी शुरुआत आपकी कैपिटल लेटर से होती है और फुल स्टॉप पे क्या होता है? समाप्त होता है। प्रकार की चर्चा देखिए। प्रकार कहें तो शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मतलब भी प्रकार होता है, काइंड मतलब भी प्रकार होता है, और टाइप मतलब भी प्रकार होता है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटररोगेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और उस कितने प्रकार का होता है मैंने चर्चा कर लिया है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि सेंटेंस के प्रकार में इसको डिटेल में समझते हैं। पहला जो प्रकार है इसका, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। assertive sentence।
असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य, इसकी जो उत्पत्ति हुई असर्ट से। असर्ट का मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, बताना। तो कोई चीज अगर आपको बताते हैं, बताने में क्या क्या हो सकता है? आप किसी चीज पर विचार दे सकते हैं, आप किसी चीज के बारे में सोच विचार बता सकते हैं, थॉट को बता सकते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से अपने विचारों और सोच को व्यक्त किया जाए, ऐसे वाक्य को हम लोग असर्टिव कहते हैं। अब विचार भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो विचार दो तरह से व्यक्त किए जाते हैं, या तो आप विचार प्लस में देंगे या तो माइनस में देंगे। प्लस कहें तो या तो आप पॉजिटिव में देंगे या तो आप नेगेटिव में विचारों को व्यक्त करेंगे। दो बातें होंगी। जैसे किसी से पूछा गया कि अगर राम अच्छा है या बुरा है, तो अगर अच्छा है तो विचार क्या है? पॉजिटिव है। अगर विचार गड़बड़ दे रहे हैं या बुरा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया असर्टिव सेंटेंस को। एक इसी में एक हिस्सा बना आपका अफर्मेटिव, एक सेंटेंस बना आपका अफर्मेटिव, एक यहीं से निकल के आया आपका नेगेटिव। जैसे राम इज अ गुड बॉय, एक ऐसा वाक्य हुआ, अफर्मेटिव हुआ। और इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं कि राम इज नॉट गुड, तो ये क्या विचार हुआ? ये नेगेटिव हुआ, जिसे हम नेगेटिव। और इस सेंटेंस को एक दूसरे नाम से भी आप कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओपिनियन और थॉट को व्यक्त किया जाता है। व्यक्त करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप सकारात्मक व्यक्त करेंगे या तो नकारात्मक। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा पहला प्रकार आपने पढ़ लिया असर्टिव सेंटेंस। दूसरा प्रकार है आपका इंटररोगेटिव। इंटररोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर इसके शब्दों समझे तो टू आस्क क्वेश्चन, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछने का बोध होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बांटा गया है दो हिस्सों में। एक होता है आपका सिंगल इंटरोगेटिव और एक होता है डबल इंटरोगेटिव। सिंगल क्या है इसको थोड़ा समझेंगे। ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। और इसका जवाब यस और नो में दिया जा सके, जिसका जवाब यस और नो में दिया जा सके, उसको हम लोग सिंगल इंटरोगेटिव। जैसे एग्जांपल समझे, डू यू वांट अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, चाहते हैं? तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, इससे शुरुआत हुई, इसलिए क्या है ये यस या नो में। इसका जवाब यस या नो में दिया भी जा सकता है, या लेना पसंद करेंगे या नहीं लेना पसंद करेंगे। इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसका वजह क्या है? यहाँ पर यस और नो कहने के बाद सारा काम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। डबल इंटरोगेटिव क्या होता है? जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो उसे, और इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। यस या नो में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसे डिटेल रिप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? डिटेल रिप्लाई देना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? यहां यस और नो से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेल रिप्लाई देना पड़ेगा।
इसीलिए इसको क्या बोला गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। एक और वजह है कि WH भी है, साथ में हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से भी इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है।